Assalamu alaikum everyone. Welcome to another inspiring and exciting interview. I am Hafiza Amna Shabir and proudly known as Hafiza AI Buddy. I am a Hafiz Quran and I also hold my Sanad certification for memorization of the Holy Quran. And I have completed my secondary education and I am currently continuing my higher studies and further education. Alongside my studies, I am also a level 1 student in the AI teacher training program at Rehan School Lahore campus, where I am learning about artificial intelligence, modern technology, and the amazing ways AI can transform education and lifelong learning. So, today our special guest is Amina Technology Valley. So, welcome, Amina, in my interview. It is truly wonderful to have you with us today. So, let's begin our conversation and learn about your journey, your experiences, your dreams, and your exciting interest. So, Assalamu alaikum, Amina, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके आमिना, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स को ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, सो एवरीवन, मेरा नाम अमीना टेक्नोलॉजी वाली है और मैं रेहान स्कूल एंड एकेडमी लेवल 1 में बैच 4 की स्टूडेंट हूँ एंड मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक क्रिएटिव एंड क्यूरियस पर्सन हूँ और मुझे नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। मेरी हॉबीज़ में डिज़ाइनिंग, टीचिंग और कुकिंग शामिल हैं। थैंक यू। ओके, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच आमिना। ओके, आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल के बारे में आपको किस तरह से पता चला था और आपने फिर इसको ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? रेहान स्कूल के बारे में मुझे नहीं पता चला था, मेरे फादर को फर्स्ट पे पता चला था। देन उन्होंने मुझे बताया और फिर कुछ डेज़ बाद उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। ठीक है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो आपने यहाँ पे एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि आपको भी एआई से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक था? पहले मुझे शौक नहीं था बट मेरे फादर को इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, गुड। ओके, सो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल जब आपने जॉइन कर लिया था, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद? फर्स्ट पे तो जो फर्स्ट डे था टीचर ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया था बट मुझे कुछ भी टास्क के बारे में समझ नहीं आया था। सेकंड एंड थर्ड डे से मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ था बट फर्स्ट डे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ठीक है, और आप फिज़िकल जाती हैं कि ऑनलाइन लेती हैं क्लासेस? मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। आपने बताया कि आप रावलपिंडी से बिलॉन्ग करती हैं, तो आई गेस वहाँ पे कैंपस नहीं है, इस्लामाबाद में है। जी, इस्लामाबाद कैंपस है। ठीक है। सो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि आपकी जो रेहान स्कूल की जर्नी है, अब तक कैसी जा रही है और इस जर्नी का सबसे एक्साइटिंग कोई पार्ट बताएँ आपका जो रहा हो? आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है बट थोड़ी लैग कर रही है आपकी वॉइस। आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ? जी, आप काइंडली रिपीट कर दें। ओके। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि रेहान स्कूल की अब तक आपकी जो जर्नी जा रही है, इस जर्नी में सबसे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग कौन-सा पार्ट रहा है आपका? अब तक की जर्नी काफ़ी अच्छी गुज़री और हमारे अभी पहले मैंने अपना एसीसीएल किया था एंड अभी मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ एंड दोनों चीज़ों में टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे और हर स्टेप पे गाइड करते थे, मोटिवेट करते रहे और मेरा एसीसीएल काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड अभी मुझे 1 मंथ हुआ है आई थिंक लेवल 1 में। ठीक है, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल में आपने अब तक सबसे कोई इंटरेस्टिंग स्किल या प्रोजेक्ट सीखा हो जो आप यहाँ पे शेयर कर सकती हैं? सब कुछ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड जो मेरे लिए स्पेशल था वो मैंने एसीसीएल ही आगे एसीसीएल में ही जब मैं एसीसीएल की स्टूडेंट थी तो मैंने वही चीज़ आगे सिखा के उससे अर्निंग की थी। ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट।
और यही स्किल्स जो हैं वो सिर्फ़ आपके अभी काम नहीं आएँगी, बल्कि आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएँगी और वैल्यूएबल रहेंगी। जी। ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि आपके ख़्याल में रेहान स्कूल का जो लर्निंग सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल स्कूल से किस तरह डिफरेंट है? ट्रेडिशनल स्कूल में कुछ इतना ख़ास नहीं सिखाया जाता जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकें या हमारे जो गोल्स हैं आवाज़ हम उनको अचीव कर सकें। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? जी, आप कंटिन्यू करें। ओके। सो जी, ट्रेडिशनल जी। स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता जिससे हम हमारे जो गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें। एंड रेहान स्कूल में ये है कि हम हमारा जो भी गोल हो हम उसको अचीव कर सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और हम खुद इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स बन जाते हैं आगे फ्यूचर के लिए। कोई भी चीज़ हमें फेस करनी होती है तो हम कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। ठीक है, थैंक जी, यू आमिना। बिल्कुल। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ, क्या रेहान स्कूल जो है वो आपके फ्यूचर गोल्स या ड्रीम को किस तरह से चेंज कर रहा है? लाइक पहले आपका माइंडसेट कैसा था और अब कैसा है रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद? पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो उसी का था बस। सिलेबस स्टार्ट होता था, कॉपी पेस्ट करो, लाइक उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं था। फिर टेस्ट होते थे, याद करो अगले दिन आके सुना दो, बस इतना था। लाइक कुछ ट्रेडिशनल स्कूल में ख़ास नहीं था। बट रेहान स्कूल में डेली कोई ना कोई नई चीज़ सिखाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी एजुकेशन कितनी है और अभी आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हैं कि यहाँ स्किल्स ही सीख रही हैं? अम, मैंने 5th कंप्लीट की थी, देन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया था एंड अभी लाइक मैंने तब ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको पॉज़ कर दिया था एंड अभी मेरा माइंड बन रहा है कि मैं उसे रिज़्यूम करूँ। चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि अगर आप अपनी रेहान स्कूल जर्नी को सिर्फ़ किसी 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होंगे? आपका क्वेश्चन क्या है कि रेहान स्कूल में आने के बाद मैं खुद को लाइक 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ? जी, जी, मेरा ये क्वेश्चन है। सो कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा ओके, और मेरे माइंड में भी कोई नहीं है। चलें आपने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरी जर्नी को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर दिया आपने और मुझे लगता है कि ये जो भी वर्ड्स आपने कहे ये हर स्टूडेंट्स की लर्निंग जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने चाहिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि रेहान स्कूल में आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी कौन-सी रही है और अभी आपको कितना टाइम हो गया है रेहान स्कूल में? रेहान स्कूल की जर्नी में सबसे जो लाइक अभी तक मुझे लाइक वो डे बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग लगता है जिस दिन हमारी लास्ट सेरेमनी थी एसीएसएल की क्लास की। सो वो दिन काफ़ी अच्छा गुज़रा और एक ये था कि एक ग्रुप जो है, एक क्लास है वो अलग-अलग हो रही है और दूसरा ये था कि एक अचीवमेंट थी कि हमने ये कर लिया। ठीक है, गुड, दैट्स रियली नाइस। सो नेक्स्ट आमिना आप मुझे ये बताएँ कि स्कूल के अलावा आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पैशन है? हुँ, और डिज़ाइनिंग का है। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और उसके अलावा किस टीचिंग चीज़ का। का? डिज़ाइनिंग एंड कुकिंग। Designing and teaching. ओके, दैट्स रियली नाइस। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप काफ़ी घंटों तक बैठ के कर सकती हैं और आप उसमें बिल्कुल बोरिंग नहीं होती? ऐसी चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे डिज़ाइनिंग का शौक है तो मुझे हिना लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। अपने हैंड्स पे या अपनी सिबलिंग्स हैं, अपनी सिस्टर्स उनको। सो ठीक है, ये तो मुझे काम काफ़ी यानी आप इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें बोर नहीं होती। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि अगर आप
आपको भी कोई एक स्किल इंस्टेंटली मास्टर करने का चांस मिले, तो आप कौन-सी ऐसी स्किल चूज़ करेंगी और क्यों करेंगी? ऐसी स्किल चूज़ करने का मौका मिले तो मैं कोडिंग करूँगी, बिकॉज़ मुझे लाइक कोडिंग से हम ये हो सकता है कि जो चीज़ हमारे माइंड में होती है उसको हम अपने सामने कर सकते हैं, लाइक बना सकते हैं। यस, एक्सीलेंट चॉइस। और स्किल सिर्फ सीखना नहीं होता, बल्कि उस स्किल से अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना और भी एक्साइटिंग होता है। जी। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, और जो आप फ्यूचर में जो जो आप लाइक आपका कोई ऐसा ड्रीम हो जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहती हो? ऐसा ड्रीम मुझे अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा ड्रीम है आपका। सक्सेस स्टेप और मीनिंगफुल हो जाती हैं चीज़ें जब इस तरह की हम सोच रखते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, सुबह जल्दी उठना या फिर बोरिंग असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना? ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठना, बिकॉज़ जब मैंने लेवल 1 को जॉइन नहीं किया था, तो मैं 12 पीएम उठती थी, बट अब मुझे सुबह 7 पीएम उठना पड़ता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ओके, लाइक आपकी क्लास मॉर्निंग में होती है? यस, लेवल 1 की सारी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं। ओके, फिर तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा। जी। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको पूरा दिन मिले जिसमें ना स्कूल हो, ना होमवर्क हो, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो आप उस दिन को किस तरह से स्पेंड करना चाहेंगी? अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि अगर आपकी लाइफ़ एक यूट्यूब वीडियो होती, तो उसका एक टाइटल क्या होता? हुँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके। अभी मेरे माइंड में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, चलें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप मुझे ये बता दें कि आपकी लर्निंग जर्नी का कोई ऐसा फ़नी या मेमोरेबल मोमेंट हो जो आप कभी भूल नहीं सकती, वो आप काइंडली यहाँ पे शेयर करें? ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं है, लाइक कज़िन्स के साथ होते हैं कुछ मोमेंट्स, बट ऐसा कोई स्पेशल नहीं है जो मैं शेयर करूँ। लाइक आपकी जर्नी में इस तरह का कोई फ़नी या कोई मेमोरेबल डे ऐसा नहीं रहा अभी तक? आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है, बट आपकी वॉइस ना लैग कर रही है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपकी जर्नी में कोई ऐसा फ़नी या मेमोरेबल डे नहीं रहा क्या अभी तक? मेमोरेबल डे जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल का लास्ट डे था, वो काफ़ी मेमोरेबल है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, आपके बारे में ऐसी कौन-सी इंटरेस्टिंग बात है जो शायद लोगों के लिए जानना सरप्राइज़ हो? तो वो आप बताएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एसीसीएल में अर्निंग की थी, तो मैंने 75,000 अर्निंग की थी। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि आपकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट जो है, वो कब डेवलप हुआ और किस तरह से डेवलप हुआ? वो रेहान स्कूल में आने के बाद डेवलप हुआ, बिकॉज़ पहले मुझे इन चीज़ों में ठीक इंटरेस्ट है। नहीं था। पहले मैं ओनली गेम्स खेलती थी। ठीक है, और अब आपने एआई से रिलेटेड आप बताएँ कि आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें सीख ली हैं, कौन-कौन से एआई के टूल्स आपने अभी तक सीख लिए हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से आते हों? हुँ।
अम, प्रॉपर तरीके से जो है वो लाइक चैट जीपीटी का यूज़ और कैनवा का। लाइक मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट कुछ बेहतर हैं ये मेरी 2 स्किल्स। और ठीक उसके है, बाद गुड। टीचिंग का मुझे थोड़ा अच्छा, आइडिया हो गया। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि एआई के बारे में आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या लगती है? आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करें। ओके, एआई के बारे में आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या लगती है? एआई की सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि इट कैन टर्न आइडियाज़ इनटू पॉसिबिलिटीज़। अगर मेरे माइंड में कोई प्रोजेक्ट आइडिया हो, तो एआई मुझे उस आइडिया को प्लान, ऑर्गेनाइज़, रिसर्च और डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। एंड मुझे ये भी एक्साइटिंग ओके, लगता है कि एआई डिफरेंट फील्ड्स में क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर सकती है। अगर हम एआई को वाइसली यूज़ करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग को साइंटिफिकली इम्प्रूव कर सकती है। एग्ज़ैक्टली, वेल सेड। एआई का क्रिएटिव साइड डेफ़िनेटली बहुत एक्साइटिंग है। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि आपके ख़्याल में एआई जो है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन और लर्निंग में किस तरह हेल्प कर सकती है? मेरे ख्याल में एआई स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल पर्सनल लर्निंग असिस्टेंट बन सकती है। एंड स्टूडेंट एआई की हेल्प से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ सीखना भी ज़रूरी है। एआई से कंप्लीट आंसर्स कॉपी करने के बजाय हमें उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके, एक्सीलेंट आंसर। और आई थिंक ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपने कन्वे किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में एआई की वजह से स्कूल्स का टीचिंग सिस्टम चेंज होगा, और अगर होगा तो किस तरह से चेंज होगा? मुझे लगता है कि फ्यूचर में स्कूल्स का टीचिंग सिस्टम ज़्यादा पर्सनलाइज्ड, इंटरेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो जाएगा। एंड एआई स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो एआई उसे डिफरेंट एग्जांपल्स और सिंपलर एक्सप्लेनेशंस के थ्रू समझा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझती कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस कम होगी। टीचर स्टूडेंट्स को गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटोरशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्यूचर में टीचर्स और एआई का कॉम्बिनेशन एजुकेशन को और पावरफुल बना सकता है। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस करने के बजाय उनको और पावरफुल बना सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा एआई टूल है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आप उसे किस तरह से यूज़ करती हैं? मुझे चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल में से एक लगता है। मैं इसे लर्निंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, आइडियाज़ जनरेशन और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। एंड मुझे इसका सबसे यूज़फुल फीचर ये लगता है कि अगर मुझे कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगे तो मैं उसे डिफरेंट वेज़ में एक्सप्लेन करवा सकती हूँ। इससे एआई मेरे लिए एक लर्निंग पार्टनर की तरह वर्क करता है। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि टूल यूज़ करते वक़्त हमें जो है वो खुद भी थिंक और लर्न करना चाहिए, ना कि सिर्फ़ टूल पे ही डिपेंड करें। हमें खुद की अपनी भी कोई क्रिएटिविटी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताएँ कि अगर आप अपना खुद का कोई एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकती हों, तो आप चाहेंगी कि वो क्या काम करे फिर आपके लिए? अगर मैं अपना ऑन एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो एक पर्सनल लर्निंग, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी असिस्टेंट हो। वो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लेसन्स अंडरस्टैंड करने, टास्क ऑर्गेनाइज करने, कोडिंग प्रैक्टिस करने, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने और न्यू स्किल्स लर्न करने में हेल्प करे।
और मैं चाहती हूँ कि मेरा एआई असिस्टेंट स्टूडेंट्स को सिर्फ रेडीमेड आंसर्स ना दे, बल्कि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग डेवलप करने में भी हेल्प करे। ओके ग्रेट। अगर ऐसा एआई असिस्टेंट बन गया तो वाकई स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल लर्निंग पार्टनर जैसा होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में एआई फ्यूचर में टीचर्स को रिप्लेस करेगी या टीचर्स और एआई मिलकर इस पे काम करेंगे? मेरे ख्याल में एआई टीचर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेगी। आई बिलीव कि फ्यूचर में टीचर्स एंड एआई विल वर्क टुगेदर, एंड एआई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक पर्सनलाइज्ड है। प्रैक्टिस और लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, जबकि टीचर स्टूडेंट्स को ह्यूमन गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटोरशिप एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसलिए मैं एआई को टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं समझती, मैं एआई को एक पावरफुल एजुकेशनल असिस्टेंट समझती ठीक हूँ, है। जो टीचर्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने में सपोर्ट कर सकती है। ओके आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद है या टीम प्रोजेक्ट्स? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें काइंडली। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स करना ज़्यादा पसंद है या टीम वर्क प्रोजेक्ट्स करना? टीम वर्क। ठीक है, और आपको वो क्यों इतना पसंद है? बिकॉज़ जब हम मिल के काम करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा भी होता है और जल्दी भी होता है। ओके ग्रेट आंसर। सो नेक्स्ट आप मुझे बताएं आमिना, 5 years फ्रॉम नाउ आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं खुद को एक रिस्पॉन्सिबल एंड मोर कॉन्फिडेंट वुमन के तौर पे देखती हूँ। ओके ग्रेट। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपके लिए सक्सेस सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है इन योर ओपिनियन? आप आवाज़ आ अपना रही है? क्वेश्चन रिपीट करें। जी, आ रही है, बट आपकी वॉइस ना काफ़ी लैग कर रही है। आई थिंक मेरा नेटवर्क आपका इशू है या आपका? ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सक्सेस जो है वो आपके ओपिनियन में क्या है? आवाज़ आ रही है? जी, अभी थोड़ी समझ आ रही है। मैंने आपसे ये पूछा कि सक्सेस जो है वो आपके ओपिनियन में क्या है? मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूँ और अपने ड्रीम्स को अचीव करूँ, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊँ और फ्यूचर में ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँ जो दूसरों के लिए यूज़फुल हों। ओके ग्रेट आंसर। आमिना लास्ट हमारा फाइनल आंसर है, आप मुझे ये उसका आंसर करें कि अगर आपको दुनिया के यंग स्टूडेंट्स को मतलब कि हमारे यूथ जनरेशन को एआई के बारे में सिर्फ वन पीस ऑफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? मेरे स्टूडेंट्स के लिए वन पीस ऑफ एडवाइस ये होगी कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ एआई, लर्न इट, एक्सप्लोर इट एंड यूज़ इट वाइज़ली। Okay, great. That is such a powerful message for everyone. Okay, thank you so much, Amina, for joining me today and sharing your wonderful journey, experiences, थैंक यू ideas, सो मच फॉर dreams, and इनवाइटिंग मी। thoughts about artificial intelligence. Okay, welcome. I hope you continue exploring, learning, creating, and achieving your dreams. Thank you once again for being such a wonderful guest. Okay, and a very special thank you to all our amazing viewers for watching this inspiring interview and spending your valuable time with us. If you enjoyed this conversation, don't forget to like, share, subscribe, and turn on the bell icon so you can never miss my upcoming interviews. Keep learning, keep exploring, keep creating, and always believe in your potential. See you in the next inspiring conversation. Allah Hafiz Amina and Allah Hafiz everyone.